आज मैंने पोर्न देखकर गड़बड़ कर दी जबकि मेरी पत्नी और बेटी स्नान कर रही हैं। अग्रिम में किसी और के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसने फिर यहाँ पोस्ट किया और इसने मुझे यहाँ भी पोस्ट किया। मेरी बेटी और पत्नी स्नान कर रहे थे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम में से एक बाथरूम के बगल के कमरे में इंतजार करता है, हमारी बेटी के साथ स्नान करने के लिए दस्तक देने के लिए इंतजार कर रहा है और हमारे बच्चे को बाहर निकालने के लिए। इसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं और मुझे लगा कि मैं अपना समय लेता हूं और थोड़ा इकल दौड़ करता हूं क्योंकि यह महीने का लाल समय है। इसलिए मैं बाथरूम के बगल में कमरे में हूं। मेरी लड़कियां शांति से स्नान करती हैं और मैं अपना मोबाइल फ़ोन निकालती हूं और पोर्नहब पर एक अच्छे वीडियो की तलाश शुरू करती हूं। आखिरकार मैंने एक पाया। यह लंबा समय नहीं लगा और मेरी पत्नी मेरे लिए चिल्लाया, जो अजीब लग रहा था क्योंकि हम सामान्य रूप से दस्तक वाले चिन्ह का उपयोग करते हैं। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रखा और बाथरूम में चला गया, बस यह महसूस करने के लिए कि वे पोर्न सुन रहे थे, क्योंकि मैंने देखा कि वे मेरे फ़ोन से जुड़े एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ संगीत सुन रहे थे। यह स्पष्ट करने के लिए मेरे फ़ोन ने संगीत प्रदान किया सुन रहे थे। यही कारण है कि मैंने ब्लूटूथ आइकन के बारे में क्यों नहीं सोचा था। मुझे लगा कि कैसे बकवास, मुझे एहसास नहीं था कि कोई आवाज़ नहीं थी। सौभाग्य से मेरी बेटी बहुत छोटी है कि वह उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत छोटी है जो वह सुन सकती है, और मेरी पत्नी अभी भी उसकी गांड को हंसाती है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मेरे मोबाइल फ़ोन पर पोर्न देखा जो बाथरूम में खड़े एक वक्ता से जुड़ा था जहां मेरी पत्नी और बेटी स्नान कर रहे थे। आज मैं वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका को चूम करके गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैंने लंबे समय से इस उप से प्यार किया है। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पोस्ट करने की आवश्यकता कभी नहीं होगी, लेकिन मैं भी एक डम्बस हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि यह अंततः होना था। मेरे पेज की वास्तविक कहानी पर तो थोड़ा बैकस्टोरी के लिए, मैं 17 वर्षीय पुरुष को मोमेन उठाया गया था और मैं अभी भी अपने चर्च में जाने के लिए मजबूर हूँ। मेरी लड़की 17 साल की महिला भी एक सदस्य है। यदि आप नहीं जानते हैं कि मोमेन डेटिंग और सामान पर उनके नियम हैं, तो पूर्ण बकवास है। जैसे हम लगभग 2 महीने से डेटिंग कर रहे हैं और उसके माता पिता अभी भी हमें नहीं करते हैं या हाथ पकड़ते हैं या चुंबन लेते हैं। इसलिए कल हमने उसके घर पर वैलेंटाइन डे के लिए बाहर घूमने का फैसला किया। हम एक फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन माता पिता, हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ बहुत अच्छे उपहार दिए। उसने मुझे कुछ कुकीज़ बनाए और मुझे बहुत अच्छा कार्ड मिला। रात में बहुत अच्छा चल रहा है और हम मज़े का एक गुच्छा बना रहे हैं। तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वह मुझे लेने के लिए आ रहा है। मैं लोल ड्राइव नहीं कर सकता, तो मेरे पिताजी वहां पहुंच जाते हैं और जैसा कि मैं छोड़ रहा हूं, हम एक दूसरे को एक अलविदा गले लगाते हैं और क्यूज हमें लगा कि उसके माता पिता व्यस्त थे। एक अलविदा चुंबन मैं छोड़ देता हूं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसके साथ दूर हो गए। फिर मुझे घर मिलता है और मुझे उससे फ़ोन आता है और उसके खूनी पिता ने हमें देखा। मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। हमें बताया गया है कि एक ऐसी चीज है जिसे हमें करने की अनुमति नहीं है। सो हाँ, उम्मीद है कि मैं अभी भी एक प्रेमिका है। कल मुझे लगता है। मुझे शुभकामनाएं। कृपया। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। वैलेंटाइंस डे पर गर्लफ्रेंड को चूमा उसके पिता जो उस देखा के साथ ठीक नहीं है। अब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शिप के पंखे से टकराने वाले हैं। आज मैंने गड़बड़ कर दी अपने पति को ब्लो जॉब देकर। तो यह कुछ मिनट पहले हुआ था। मेरे पति काम के लिए जाग गए और बाथरूम में पेशाब करने के लिए चले गए। डिओड्रेंट पर डाल दिया, दांतों को ब्रश किया। उसने यह सब नग्न किया और लिविंग रूम में आ गया जहां मैं था। वह मूर्खतापूर्ण हो रहा था और स्पष्ट रूप से अपने डिक को झूला बनाने के लिए एक वीकली डांस करना शुरू कर दिया। मैं 1 मिनट के लिए उसके डिक को चूसने के इरादे से उसके पास भाग गया, लेकिन उसके मुंह में डालने के तुरंत बाद पेशाब की एक बूंद ने मेरी टाउच मारा और मैंने लगभग उस पर फेंक दिया। वह भाग्यशाली है कि मैं योग्य नहीं था। अब मैं इंगित करना चाहता हूं कि वह हमेशा पेशाब करने के बाद अपने लिंग को पोंछने के लिए एक पोछे का उपयोग करता है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि मैं अपने डिक को अपने मुंह में डालूंगा। लेकिन जब उसने अपना छोटा नृत्य किया तो यह कुछ बाहर और हाँ बाहर निकल गया। तो हाँ, यह है कि मेरी सुबह कैसे शुरू हुई। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। यह वास्तव में सिर्फ मुझे इस पोस्ट में और अधिक पत्र जोड़ रहा है। आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जाहिरा तौर पर मैंने मॉडरेटर्स के लिए उपरोक्त पाठ में पर्याप्त नहीं लिखा था ताकि यह पर्याप्त पात्रों की कमी के लिए इसे मंजूरी दे। इसलिए मैं इसे पर्याप्त होने की उम्मीद में जोड़ रहा हूं, क्योंकि भले ही यह मेरे लिए शर्मनाक है, लेकिन यह साझा करने के लिए बहुत मज़ेदार नहीं है।
हालांकि किसी को यह बताना बहुत शर्मनाक है कि जो मुझे जानता है कि मैं यहाँ हूँ। उम्मीद है कि यह पर्याप्त पत्र है क्योंकि मैं ये कहने के लिए कुछ और नहीं सोच सकता कि मुझे लगता है कि इन पोस्टों में 750 वर्ण हैं, गूंगे हैं। संपादित करें। ठीक है, तो कुछ चीजों को साफ करने के लिए वहाँ तो मुझे इसे कई बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत पूछा जा रहा है, क्या आदमी पेशाब करने के बाद अपने डिक को पोंछता है? जवाब, एक आदमी जो यादृच्छिक हो जाता है। ड्राइव डिक बेकार है। यादृच्छिक खेल सिर्फ कुछ है जो हम करते हैं। मैं भी बेतरतीब ढंग से अपने स्तन को बाहर निकालता हूँ और वह उन्हें एक त्वरित चूसना देगा। एक छोटे से पेशाब ने कभी भी किसी को भी नहीं पता किया, लेकिन यह आपके मुंह में होने पर सुखद नहीं है जब तक कि यह आपकी बात नहीं है। इसके अलावा मैं एक संवेदनशील पेट के साथ गर्भवती हूँ, जो शायद मैं क्यों चकित है, लेकिन यह मेरे लिए दोनों तरह से सकल है। उसके लिए खेद महसूस करने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही यह हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, पेशाब। क्षमा करें दोस्तों, मेरे पास आपके साथियों के साथ ऐसा करने के लिए बात करने के लिए टेड टॉक नहीं है। वो शायद इसे कोड़ा मारे और देखें कि क्या होता है। बस यह सुनिश्चित करें कि यह कुछ समय हो गया है जब से आप लोल पीट पीट मॉड्स पर गर्व होगा कि मैंने कितने पत्रों का उपयोग किया है। ओह हाँ, भी मॉड्स ने कहा कि मुझे बहुत लंबा होना था। पढ़ा नहीं। किसी भी जोड़े गए पाठ के साथ, यही कारण है कि यह कहता है। और हाँ, यह छोटा नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैंने मॉड्स को प्रसन्न किया।